हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाए हैं हिंदी की नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हम बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इन सारी वीडियोस को देख लेते हैं और साथ साथ जिस तरीके से हमने शॉर्ट नोट्स पॉइंट्स में बनाए हैं और सारे नोट्स बना लेते हैं, तो आपको हिंदी में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से सब कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले पीछे की वीडियोज़ को देखिएगा जो हमने पहले क्लासेस करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हिंदी फुल कोर्स के नेम से प्लेलिस्ट है। आप वहां जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं और आई बटन पर क्लिक करके भी आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, तो हमने सबसे पहले वीडियोस में जो सबसे पहली वीडियो है हमारी, उसमें हमने सिलेबस को नोट किया था। फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़े थे। हमने स्टार्ट किया था हिंदी साहित्य से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा 4 या 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने उन सारे ही क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। हमने सबसे पहले पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद हमने जो उसका काल विभाजन था और जिन विद्वानों ने नामकरण किया है, यानी कि हमने देखा था रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो 4 भागों में बांटा था। हमने उन चारों जो भाग थे उनके नाम को देखा था और साथ ही साथ जो और विद्वानों ने उन्हें क्या क्या नाम दिया है ये भी देखा था। फिर हम उस एक काल को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था आदिकाल को। आदिकाल को हमने 3 भागों में बांट के पढ़ा था, रासो साहित्य को, धार्मिक साहित्य को और अन्य रचनाएं तथा रचनाकार को। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था भक्ति साहित्य, भक्तिकाल। भक्तिकाल को हमने 2 भागों में बांटा, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में हमने ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा को देखा, इनसे जो कवि थे उनको देखा। और आज हम स्टार्ट करेंगे सगुण भक्ति धारा को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सगुण भक्ति धारा को। तो सबसे पहले एक पॉइंट नोट करिएगा, वह भक्ति धारा जिसमें कवियों ने ईश्वर को अवतार लेने वाला मानकर उनकी उपासना की, इस शाखा के कवि को सगुण भक्ति शाखा के कवि कहा गया। यानी कि हमने निर्गुण भक्ति शाखा में क्या देखा था, जिन कवियों ने ये माना था कि जो हमारे भगवान हैं उन्होंने मानव के रूप में धरती पे अवतार नहीं लिया, उन भगवान की उपासना की, उन्हें निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कहा गया। और जिन्होंने ईश्वर को अवतार मानकर भक्ति की है उन्हें सगुण भक्ति शाखा के कवि कहा गया। सामान्यतः सगुण भक्ति शाखा के कवियों को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे राम भक्ति शाखा को। अगर हम राम भक्ति शाखा की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं इसमें गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसीदास जी के बारे में हम थोड़ा डीप जाकर पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इनका जन्म स्थान क्या माना है, तो उन्होंने इनका जन्म स्थान माना है गोंडा। गोंडा का सोरो या सूकर जो स्थान है उसे इनका जन्म स्थान माना है, क्योंकि इनकी एक पंक्ति है तुलसीदास जी की, आपने अगर ना सुनी हो तो, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। तो क्या पंक्ति है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यानी कि इनमें इन्होंने अपना जो जन्म स्थान है वो सूकर बताया है। और अगर हम बात करें सूकर की तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे नरहरिदास। जो ये थे तुलसीदास, इनके विषय में कहा जाता है कि इनके माता पिता का मानना था ये बहुत ही गलत नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इस वजह से इन्होंने क्या किया था, इसे त्याग दिया था। तो इन्होंने इसे त्याग कर मुनिया नाम की दासी को सौंप दिया था। इन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है तुलसीदास जी ने। इन्होंने लिखा है, मात पिता जग जाई तजो विधि हूँ, लिखी कछु भल भाल भलाई। यानी कि इन्होंने कहा है कि मेरे माता पिता ने भी मुझे पैदा होते ही त्याग दिया था, ब्रह्मा ने भी मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा। तो ये इनकी एक पंक्ति है जिससे साबित होता है कि इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ था, जिन्होंने इन्हें पाला था मुनिया दासी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर इनका जो पालन पोषण किया था वो किया था इनके गुरु नरहरिदास ने। ये बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे थे। इन्होंने एक पंक्ति में बोला था, बारे ते ललाट भी ललाट द्वार द्वार दिन, जानत हूँ 4 फल 4 ही चढ़क को। यानी कि इन्होंने कहा है कि बचपन में मेरे इतने बुरे दिन थे कि मुझे अगर 4 चने भी मिल जाते थे तो वो मुझे 4 फलों की तरह लगते थे। तो इससे साबित होता है ये कितने बुरी परिस्थितियों से गुजरे हैं। इसके बाद इनका पालन पोषण जो किया नरहरिदास ने, इन्होंने इन्हें अच्छी शिक्षा दी। फिर एक बार क्या हुआ, ये जो तुलसीदास थे इनकी जो मुलाकात हुई वो हुई चित्रकूट में दीनबंधु से।
वहाँ पर इन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, जिससे जो दीनबंधु पाठक थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह किसके साथ कर दिया? तुलसीदास के साथ। तो इनके जो पत्नी का नाम था वो क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी कौन थी? रत्नावली। रत्नावली खुद एक विदुषी महिला थी। इनकी एक रचना है रत्नावली दोहा कोश। नोट करके चलिएगा रचना का नाम। रचना का नाम क्या है? रत्नावली दोहा कोश। ये इनकी रचना है। ये जो रत्नावली थी ये बहुत सुंदर थी और ये जो तुलसीदास थे इनके प्रेम में बिल्कुल एकदम अंधे हो गए थे। जिससे आपने कथा सुनी होगी कि एक बार ये मायके चली गई थी तो क्या किया था, एक शव नदी पार की थी। एक मृत जो शव था उस पर बैठकर इन्होंने नदी पार की और सांप को पकड़कर ये छत पे चढ़े थे। तो बहुत ही चर्चित कहानी है, इनके बारे में आपने सुनी होगी। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने, जो रत्नावली थी, इन्होंने इन्हें बहुत धिक्कारा। इन्होंने बोला था लाज ना आवत आपको दौरे आयु साथ, इस तरह की कोई पंक्तियाँ थी वो बोली थी। और साथ ही इन्होंने एक उपदेश दिया था तुलसीदास को। वो उपदेश क्या था? अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, ओ तैसी जो रघुनाथ में होत न तो भवभीत। यानी कि इन्होंने कहा कि जो मेरा शरीर है वो अस्थि का है, मिट्टी का है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसी प्रीत आपको रघुनाथ से होती तो डरने की क्या बात थी। तो जो इनकी एक पंक्तियाँ थी इससे तुलसीदास जी को इतना ज़्यादा प्रभावित हुए इससे कि इन्होंने क्या किया, सन्यासी जीवन ले लिया अपनी पत्नी के साथ। मतलब एक विद्वान बन गए। इसके बाद क्या किया, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। इनकी कुछ बड़ी रचनाएं हैं, कुछ छोटी रचनाएं। तो बड़ी रचनाओं में इनकी 5 रचनाएं आती हैं। कौन कौन सी? कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। इसके बाद छोटी रचनाओं में है इनकी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेहचू, बरवै रामायण, बैराग संदीपनी, हनुमान बाहुक और रामशलाका। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि इनकी बड़ी रचनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इनकी जो रचनाएं हैं इनकी भाषा पूछ ली जाती है। तो जो इनकी 5 बड़ी रचनाएं हैं उसमें सिर्फ रामचरितमानस ही एक ऐसी रचना है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखिएगा। बाकी की 4 रचनाएं कौन सी भाषा में है? तो बाकी की 4 रचनाएं हैं ब्रज भाषा में। सिर्फ रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। जो रामचरितमानस है वो 7 कांडों में विभाजित है। कितने कांडों में? 7 कांडों में विभाजित है। इन कांडों से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हें आपको सीरियल नंबर से याद करना होगा, क्योंकि कभी दूसरा कांड पूछ लेता है, कभी तीसरा, कभी क्रम में लगाने को दे देता है। तो इसे हम याद करेंगे एक ट्रिक से। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारी ट्रिक होगी, बालक राम अयोध्या के जंगल से किष्किंधा होते हुए सुंदर लंका में उतर गए। ट्रिक याद रखिएगा। बालक राम अयोध्या के जंगल से किष्किंधा होते हुए सुंदर लंका में उतर गए। यानी कि पहला बालक से हो जाएगा बालकांड, दूसरा अयोध्या से हो जाएगा अयोध्या कांड, थर्ड पे हो जाएगा जंगल, जंगल को बोलते हैं अरण्य, तो अरण्य से हो जाएगा अरण्य कांड। उसके बाद फोर्थ हो जाएगा किष्किंधा कांड। उसके बाद 5th हो जाएगा सुंदर कांड, 6th हो जाएगा लंका कांड और 7th हो जाएगा उत्तरकांड। तो ये रहे हमारे सारे रामचरितमानस में जितने 7 कांड हैं उनको याद करने की ट्रिक। और अब हम राम भक्ति शाखा में जो अगले कवि को देखेंगे वो है केशवदास। केशवदास के बारे में हम ज़्यादा जानकर नहीं चलेंगे, सिर्फ इनकी रचनाओं को देखेंगे। तो इनकी जो रचनाएं हैं सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के बारे में आपने एक कथा सुनी होगी कि ये जो केशवदास थे ये एक बार गए थे तुलसीदास से मिलने। तो क्या हुआ था, जब ये तुलसीदास से मिलने गए थे उस टाइम तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे। तो रत्नावली ने इनको बोल दिया था कि जो तुलसीदास हैं वो लिखते समय किसी से नहीं मिलते, इसलिए आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद आप उनसे मिलके जाइएगा। तो ये बात केशवदास को इतनी बुरी लगी थी, इन्होंने बोला था कि जाओ तुलसीदास से कह दो कि वो जो रामचरितमानस लिख रहा है वो तो पूरी दुनिया पढ़ेगी, लेकिन जो मैं रामचरितमानस लिखूंगा उसे सारे तुलसीदास जैसे विद्वान पढ़ेंगे। तो इस क्रोध में आ गए थे और इन्होंने क्या किया था, 24 घंटे के अंदर रामचंद्रिका की रचना कर डाली थी। रामचंद्रिका से कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। जो रामचंद्रिका है इसे इन्होंने क्या कहा है, जो शुक्ल हैं रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने रामचंद्रिका को
छंदों का अजायब घर कहा है। और इसी के आधार पर जो केशवदास हैं, रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत की उपाधि दी है। जो ये रामचंद्रिका है इसे क्या कहा है, छंदों का अजायब घर, और केशवदास को क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत। इनकी दो और रचनाएं हैं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों को भी। आगे हैं हमारे नाभादास। जो नाभादास हैं ये भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी दो रचनाएं हैं, भक्तमाल और अष्टयाम। जो भक्तमाल है इसमें इन्होंने जो इनके समकालीन कवि थे जैसे कालिदास, कबीर, तुलसीदास, कालिदास नहीं, कबीर, तुलसीदास, डायसी वगैरह, इन सब का वर्णन किया है। और अष्टयाम में क्या किया है इन्होंने, आठों पहरों को, जो 8 पहर होते हैं आप जानते हैं एक पहर कितना होता है, 3 घंटे का, तो 8 पहर में 24 घंटे हो गए। तो इन्होंने 24 घंटे रामचंद्र जी की भक्ति का वर्णन किया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख संप्रदाय तथा उनके संपादक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद के जनक कौन है, शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद के जनक है रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के जनक है माधवाचार्य। द्वैत अद्वैतवाद के जनक है निम्बकाचार्य। और जो शुद्ध अद्वैतवाद के जनक है वो है वल्लभाचार्य। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। आज हमने देखा सगुण भक्ति धारा को, आज हमने देखा राम भक्ति धारा को। इसके बाद हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा को। कृष्ण भक्ति शाखा में जो भी इंपॉर्टेंट कवि हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी डेली की क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप डेली के करंट अफेयर्स और जीके की ट्रिक्स, क्विज आदि के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।